ये सब पैसे का खेल है, कोई पास है कोई फेल है। जी हाँ, दुनिया का दस्तूर है कि जब तक आपकी जेब में पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है। इन दिनों एक ड्रामे ने बड़ी धूम मचा रखी है जिसका नाम है परिजाद। भाई ड्रामे में दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई और जो कि यही ड्रामे का प्लॉट भी है। एक तो जो मेन चीज़ दिखाई गई है वो है वफादारी। बहुत से लोग इस बात से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन मैं इस बात से कम इत्तेफाक करता हूं कि आपकी वफादारी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आती है। दूसरी चीज़ जो दिखाई है ड्रामे में वो है पैसा। पैसा ही सब कुछ है बॉस। तो कहते हैं कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। जब आपकी जेब में कैश नहीं तो आपकी लाइफ में ऐश नहीं। दुनिया आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई बाप अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। और यही ज़माने का दस्तूर है। ड्रामे परिजाद में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। वही गरीब लड़का, ये एक आम तौर पे ऐसी कहानी हम देखते रहते हैं कि गरीब लड़का, उसकी ख्वाहिशात बड़ी हैं, लेकिन दरअसल हकीकत भी यही होती है। इस कहानी में जो हकीकी पहलू दिखाया गया है ना, वो यही है कि भाई आप चाहे जितने भी काबिल हों, जितने ज़हीन हों, जितने इंटेलिजेंट हों, लेकिन मुआशरा आपकी शक्ल सूरत से आपको जज करता है। दूसरी चीज़ आपका पैसा। इसी ड्रामे का एक डायलॉग है कि गरीब की शायरी भी दुनिया को फजूल लगती है, लेकिन अमीर के मुंह से निकली हुई गाली भी शायरी लगती है। ड्रामा मकबूल होने की एक अहम वजह यह भी है कि ड्रामा किसी एक सिमत में नहीं है। जैसे कि आम तौर पर ड्रामे में दिखाया जाता है कि दो किरदार होते हैं या एक लड़का और एक लड़की, और इस तरह की कहानी दिखाई जाती है कि एक सिमत चल रही होती है, वो उसको पाने की ख्वाहिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ड्रामे की हर गुजरती किस्त के बाद ड्रामे में ट्विस्ट पैदा होता है और हर 2 से 3 एपिसोड के बाद एक नया कैरेक्टर जन्म लेता है, जो मज़ीद जो है वो लोगों में तजस्सुस पैदा कर रहा है कि मतलब आगे ड्रामे में क्या हो सकता है। ड्रामे के मरकज़ी किरदार यानी अहमद अली अकबर ने क्या शानदार एक्टिंग की है ड्रामे में, और इसी वजह से लोग उनकी एक्टिंग के फ़ैन हो गए। कमाल की एक्टिंग थी। इसके अलावा ड्रामे में नुमान एजाज, उशना शाह, उर्वा हुसैन समेत ख़ास तौर पे सबूर अली की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया है। ड्रामे की वो ख़ास बात जिसने मद्दाहों को अपने शहर में जकड़ा वो हैं हाशिम नदीम के लिखे गए डायलॉग्स। ड्रामे के डायलॉग्स इतने मशहूर हो रहे हैं कि हर एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर लोग उसके डायलॉग्स को पोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि उनमें कुछ डायलॉग ये हैं कि शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ है, इंसान का दूसरा और हकीकी तारुफ उसके अल्फाज हैं। एक और डायलॉग जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और पूरी कहानी ड्रामे की जिसके गिर्द घूमती है वो ये है कि ख़ुद को इतना अमीर करो कि तुम्हारी शख्सियत के ऐब दुनिया को स्टाइल लगने लगे। भाई कहीं ना कहीं राइटर और डायरेक्टर का बड़ा कमाल है इसमें, जिन्होंने इस पूरे करैक्टर को ऐसा पेश किया है कि मुख्तलिफ करैक्टर आ रहे हैं और वो ख़त्म हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक करैक्टर है जिस पे लोगों का फोकस है शुरू से एंड तक। जो 3 रानियां अभी तक दिखाई जा चुकी हैं, अभी एक और रानी आने वाली है। राजा को मिली कोई भी रानी नहीं है, लेकिन उन हर रानी की एक कहानी है, उस हर रानी के पीछे एक कहानी है। वो किसी ना किसी कदगन का शिकार है। जबकि ड्रामे में खातून के किरदार को भी बहुत मजबूत दिखाया गया, जैसे एक पुलिस अफसर का किरदार था जिसे मर्दों के शाना बशाना खड़े होने का एजाज़ हासिल हुआ। अगर ड्रामे के रीसेंट एपिसोड की बात करूं तो उसका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया और बड़ा मकबूल भी हुआ। वो डायलॉग ये कि हम सब की ज़िंदगी में एक पियानो ऐसा होता है जिसे हम पाने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हम उसे पा नहीं सकते। कुछ लोग उसे पाकर मट्टी कर देते हैं और कुछ लोग उसे पाने की ख्वाहिश में खुद मट्टी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सब की ज़िंदगी में जो है कहीं ना कहीं हम सब परिजाद हैं। हम सब की लाइफ में कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ रिस्पेक्ट होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमने फेस किया होता है। कुछ इज़्ज़त नफ्स कहीं पे हमारी मजरू होती है, कहीं पे हमें इज़्ज़त चाहिए होती है, और कहीं पे हमारी कोई ख्वाहिश पूरी भी होती है तो कहीं पे कोई ख्वाहिश ऐसी होती है जो हमारे मरने तक पूरी नहीं हो पाती। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी और ड्रामे का सबसे पसंदीदा आपका डायलॉग कौन सा है।